हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी एक दो दिन बाद हमारा मिलना हो रहा है, बट मिलने के बाद हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज आपके दिमाग में बहुत रहती हैं। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि आपको भ्रमित किए जाने जैसा कुछ हो रहा है। कोई कभी किसी महीना बता रहा है, कभी किसी महीना बता रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला खाली एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये मोटिवेशनल चैनल भी है। और इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ और कुछ आपके चरित्र को अच्छा बनाने के लिए, आपकी कामयाबी को अच्छा करने के लिए वीडियोज़ भी डाली जाती हैं। ये उन्हीं का कॉम्बो है। अब एक क्वेश्चन आप में से बहुत पूछा जा रहा है, सर सीआरपीसी कब से कराओगे। एक लंबा अरसा बीत गया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे और इसी से मिलता जुलता कि आपकी पढ़ाई ही केवल आपकी अपनी है, ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर आपके दिमाग में कोई फितूर आ गया है कि भाई अभी तो समय है, ये है वो है, अभी हम तैयारी कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप में से काफ़ी सारे एग्जाम में, यहाँ पे नहीं, हर चैनल पे पूछते रहते हैं। अब न जाने एक्चुअली में जो आदमी तैयारी करने वाला है वो इन चीज़ों को नहीं पूछता है, बट मैं फिर भी समझता हूँ कि कुछ तैयारी करने वाले भी इन क्वेश्चन को बार बार पूछते रहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी होती है। आप यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, जो कि एक अधिकारी की पोस्ट है, एक अधिकारी की रैंक है। तो आपको इतना ज़्यादा मैच्योर खुद होना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए कि आपके साथ कोई मजाक ना कर पाए, आपके साथ कोई कुछ भी बता दे और आप कुछ भी मान लें। एक बात बताओ कि आपको सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है और कल को उससे आपका नुकसान हो गया, तो कौन भरपाई करेगा। एक्चुअली वो सामने वाले आदमी को उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस आदमी ने सिलेक्शन होने और ना होने के बीच के संघर्ष को देखा है, वही व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपको सिलेक्शन ना होने पर कितना कष्ट हो सकता है और आपको ज़िंदगी में क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको मतलब यूट्यूब पे कोई बता रहा है कि भाई सितंबर में होगा, कोई बता रहा है अक्टूबर में होगा, कोई बता रहा है नवंबर में होगा। नवंबर तक तो अभी समय नहीं गया है। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ हैं, कुछ लोगों के अन्य अन्य कारण हो सकते हैं, बट कुछ लोग जेन्यून भी हैं जो काफ़ी सही बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे हर तरह के लोग हैं। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर आप इन चीज़ों को मान के बैठे हो ना कि सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, तो आप अपने साथ ना खिलवाड़ कर रहे हो। आप ना मतलब पागल मत बनो, थोड़ा इंसानों की तरह सोचो, थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव करो। आप एक बात देखो, आप क्रिटिकल एनालिसिस एक चीज़ सुनी होगी आपने, थोड़ा सा देखो उस चीज़ को। आपको पता है कि आपके फॉर्म आए थे 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक, है ना, 30 अप्रैल तक भरने थे। बट उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे कोविड की वजह से, तो उसको 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1 महीना उसमें आप आगे बढ़ गए। तो अभी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाई थी, एग्जाम कब होगा। एक तो बनाई थी तब जब दैनिक जागरण में निकला था कि जून में आपका एग्जाम लेंगे, और एक वीडियो एग्जाम के ऊपर मैंने बनाई थी जब 1 महीना आपके फॉर्म बढ़ गए थे। और एक बार एक मिथ को बस्ट करने के लिए, जो 6-7-8 नवंबर को बनाए थे, उस चीज़ को बस्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। बट आज ये वीडियो काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बो है, बट इसमें एग्ज़ाम डेट भी एक बहुत अहम मुद्दा है। देखो भाई, मेरी जो बात आप मान लोगे ना, तो बिल्कुल भी दुख में नहीं रहोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। अपने मन को ढीला मत छोड़ो। मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा समय चल रहा है, लगातार चीत्कार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, बीमारी फैल रही है, कोविड है। बट इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर भगवान ना करे आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, कोई बीमार हो गया है या कोई आपका परिजन आपसे बिछड़ गया है, तो कंडीशन अलग है, बिल्कुल कंडीशन अलग है। बट अगर आप ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी आप ढिलाई बरत रहे हैं, तो कल को जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। कल आप बहाने बनाते फिरेंगे कि कोविड की वजह से कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। बट अपने मन से खुद पूछ के देखो कि क्या ये हकीकत है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि कोई चैनल ऐसे हैं कि उस सब चीज़ फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं। मैं भी आपको सारी चीज़ें पढ़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। मैं अकेला बंदा इतनी सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं करा सकता, बट मैं धीरे धीरे लगा हुआ हूँ। और जो मैंने आपको बात बोल रखी है मैं करा दूंगा, मैं उस चीज़ को करा भी दूंगा, उस चीज़ की चिंता मत करो। तो
कभी भी बहाने मत खोजो, कभी भी बहाने मत खोजो, अच्छी चीज़ों को खोजो, आप क्या कर सकते हो ये चीज़ को ध्यान रखो। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में देखो, मैंने आपको बताया था कि जून में एग्ज़ाम होने वाला था, बट एग्ज़ाम क्या हो गया, जो आपका फॉर्म भरने का महीना था वो एक बढ़ गया। तो फॉर्म भरने का महीना बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एग्ज़ाम जून में होना था वो इतना तो मानो कि जुलाई में चला गया है, इतना मानो कि जुलाई में चला गया है, जुलाई में चला गया है। तो कोविड केसेस को देखते हुए देखो, कोविड की वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोविड अभी 15-20 दिन पहले बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे उसके केसेस डाउन जाने लगे हैं, बट कुछ पता नहीं फिर से उछाल आ जाए, फिर से डाउन आ जाए, या थर्ड वेव आ जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट हमको सेफ खेलना है, बट हमको ऐसे नहीं करना है कि भाई उल्टा सीधा कि सितंबर में, नवंबर में ऐसे मान के बिल्कुल काम नहीं करना है। जो चीज़ बिल्कुल सटीक है उस चीज़ को मान के काम करना है, फिर एग्जाम चाहे कभी भी होता रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक बात मानो कि कोविड के केसेस को, प्रभाव को साइड में हटा दिया जाए, तो जून एंड में पहले बोल रहा था, अब मैं जुलाई एंड बोल रहा हूं। जुलाई एंड को सीधे सीधे कन्वर्ट करो आप अगस्त में, अपने एग्जाम को आप अगस्त में मानो, यदि कोविड के केसेस नहीं बढ़ते या कोविड के केसेस डाउन जा रहे हैं, जबकि शर्त बता रहा हूं, या थर्ड वेव नहीं आती। अगर थर्ड वेव आ जाती है या कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। बट अभी आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है और किसी की भी बातों में नहीं आना है। कोई आपको नवंबर बता रहा है, कोई आपको अक्टूबर बता रहा है, कोई सितंबर बता रहा है, आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। क्योंकि अगर आप जुलाई एंड तक तैयार हो जाते हैं, 1 अगस्त को अपना एग्जाम मान लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे तारीख घोषित नहीं कर रहा हूँ, केवल जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको बता रहा हूँ, जो वास्तविकता में दरोगा बनना चाहते हैं। जो ठाली घूम रहे हैं, ऐसे मजे ले रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं, उनके लिए एग्जाम कल हो या 10 महीने बाद हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आज भी सिलेक्शन नहीं होना, उनका 10 महीने बाद भी सिलेक्शन नहीं होना है। बट जिन्हें बनना है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप 1 अगस्त को अपना एग्जाम तय मान के चलो कि भाई मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। आज मई चला गया है, जून जुलाई 2 महीने बचे हैं। इतनी स्टडी आपकी हो चुकी होगी कि आप आधे में आ चुके होंगे, आधा और तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप कब खुद सोचे ना, क्रिटिकल मेरे को कमेंट में करके बताना कि मैंने बात सही बोली कि नहीं बोली, एग्जाम के बारे में सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप 1 अगस्त तक तैयार हो जाएंगे और मान लीजिए अगस्त में आपका एग्जाम शुरू हो जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड की मंशा कुछ पता नहीं है, गवर्नमेंट को चुनाव भी जीतना है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो गवर्नमेंट की मंशा रहेगी कि वो एग्जाम को कराए, वो गवर्नमेंट, क्योंकि कोविड में भी करवा लिए थे। होने को कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। अगस्त में मान के चलो आप अपनी परीक्षा, फिर कभी भी हो जाए। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी आप मेरे को कहना चाहते हो, तो 1 अगस्त में अपनी परीक्षा को मान के उसके हिसाब से तैयारी करो, बिल्कुल भी ढील मत बरतो। और दूसरा जो क्वेश्चन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके मन में ढिलाई है कि एग्जाम तो यार अभी लेट होगा, यार कर लेंगे। जो आदमी इस तरह की अप्रोच लाइफ में रखता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। आप पहले से तैयार रहो। अगर आप युद्ध वाले दिन के लिए सोच रहे हो कि उसी दिन तैयारी करेंगे, तो ये 10th और 12th के एग्जाम नहीं है जिसमें आप एक रात पहले पढ़ के पास हो गए थे। ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे आपकी फाइट लगभग 10 से 12 लाख लोगों से होने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी कमर कस के रखिए, और पहले ही तैयार करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। देखो अगर आप तैयारी पहले से कर लोगे तो कमियां जो बाद में निकलती रहेंगी वो सुधरती रहेंगी और आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पढ़ाई में मन लगाओ। पहली बात तो अपने एग्जाम को बिल्कुल डिले मत मानो, अपने दिमाग में फिट रखो कि मेरे को करना है तो करना है, अगस्त में मेरा एग्जाम है। दूसरी बात है, पढ़ाई में मन न लगने का कारण 2 ही हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके दिमाग ने एग्जाम को डिले मान लिया है, दूसरा आपके पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, आप अमीर बाप की औलाद हो। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लग सकती है। यदि आप अमीर बाप की औलाद हो फिर तो आपको एग्जाम के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, इसका मतलब आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और अगर आप अमीर बाप की औलाद नहीं हो, जैसे कि मैं भी नहीं हूँ, ये थोड़ा सुनने में आप मुझको बोलना मेरे स्वरूपानुरूप नहीं है, बट ऐसी बातें भी कई बार बोलनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसा नहीं हो, यानी कि आप मिडिल फैमिली से हो, और मिडिल फैमिली वाला आदमी क्या करता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, हम उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और हमको जिंदा रहने के लिए हर रोज़ जलना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और एक बात बताता हूं मैं आपको, ये तो नीले अक्षर हैं, बुक्स में नीले भी अक्षर होते हैं, काले भी अक्षर होते हैं। ये है फर्श और ये है अर्श, ये है अर्श, और यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नीले और ये काले अक्षर ही हमारी सीढ़ी हैं। इन्हीं को पढ़ के मन लागे ना लागे, अच्छा लगे ना लगे, अपने को पढ़ना है। जब भी मन ना करे तो अपनी हालत को याद कर लेना, अपनी कठिनाइयों को याद कर लेना कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास
बर्गर खाने के पैसे नहीं होते। ये बात हकीकत में आपको बताता हूँ। कई बार बर्गर खाने के लिए 10 रुपये का बर्गर खाने के लिए भी हमको अपनी मम्मी से पैसे मांगने पड़ते हैं। ये एक शर्म की बात है। तो कल को जब आपकी शादी हो जाएगी, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या तुम उनको मजदूरी करके खिलाओगे या उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिएंगी? उनको कार में भी घूमना होगा, उनको एसी में बैठना होगा, उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ना होगा, उनको अच्छे कपड़े भी चाहिएंगे, उन्हें अच्छा घर भी चाहिएगा, उन्हें अच्छी सोसाइटी भी चाहिएगी, जो आप मजदूर बन के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों को भी साइड में हटा लें। अगर जिस आदमी के पास आप छोटी छोटी बात पे लोगों से लड़ने लगते हो, एक शब्द बोलते हो कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, तो जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा लोग आपको बोलेंगे फेल्योर, लूजर, है ना, ये बोलेंगे। तब आपका स्वाभिमान कहाँ चला जाएगा और आप एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे उनको। आप बोलोगे भाई यार मेरा तो कोविड की वजह से कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे, बस मेरा 1 नंबर रह गया, ये रह गया। ये सिर्फ बहाने आप इस तरह से बनाओगे। मेरी बात की गंभीरता जो व्यक्ति यहाँ पकड़ रहा होगा वो मेरी मंशा को भी पकड़ रहा होगा, क्योंकि मैं कितनी गहराई से सच्ची बात बोल रहा हूँ, कितनी दिल से सच्ची बात बोल रहा हूँ, कि मैं आपके प्रति कितना ज़्यादा सजग हूँ और कितनी ज़्यादा मैं आपकी चिंता करता हूँ, ये आपको पता होगा। बेशक कुछ समय से पहले जैसा रूटीन चल रहा था वो नहीं चल पा रहा है, मेरी मजबूरी थी, बट मैं उस चीज़ को धीरे धीरे रिकवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने हिंदी साहित्य को ख़त्म कर दिया है। और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीआरपीसी कब से होगा। आईपीसी ख़त्म हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अब तक आगे की सब चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट मेरे सामने दिक्कतें ही ऐसी आई। और आज भी मैं अकेला बंदा हूँ अपने घर में, जिम्मेदार, जिसको सब काम करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, सब काम करने होते हैं। तो आप इस स्थिति को भी समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा कोई एहसान नहीं है। पहली बात बता दूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका एहसान, ये मेरा एहसान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है जो आप जैसे लोगों के लिए मुझे करना है, आप जैसे डेडिकेटेड लोगों के लिए मुझे करना है, आप जैसे अभावग्रस्त लोगों के लिए मुझे करना है। अभावग्रस्त का मतलब यहाँ पे रुपये पैसे से अभावग्रस्त बिल्कुल नहीं है। जिनको अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है वो लोग अभावग्रस्त कहे जाते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग अभाव के रहते, अच्छी गाइडेंस के रहते ही, क्वालिटी होने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपको ये चीज़ करनी है मेरे भाई, करना है। यूपी पुलिस में दरोगा बनना है, बनना है, बनना है, नहीं तो ज़िंदगी में कोई औकात नहीं रह जाएगी। और ज़िंदगी कभी भी आपको इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं देगी। पूरे इंडियन पुलिस का, पूरी इंडिया में कोई भी पुलिस हो, आज तक लगभग 10,000 पद किसी भी पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के नहीं आए हैं। यदि इस बार चूक गए ना तो ज़िंदगी भर माथा पीटते रहना और कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। इतनी अच्छी मौका अगर चूक गए तो नहीं हो पाओगे। आगे जॉब्स को पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। आप सबको इंडिया एवं इंडियन जॉब सिस्टम के बारे में पता होगा, उसकी हकीकत पता होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी पढ़ाई ही केवल आपकी अपनी है। ये मैं आपको बोलता रहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। ये बात आप में से कुछ लोगों ने महसूस कर ली होगी, कुछ कर रहे होंगे या कुछ करेंगे, बट इसमें माँ बाप जो होते हैं वो अपने होते हैं। बट फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आप ज़िंदगी में फेल्योर हो जाते हैं बुरी तरह से, तो आपके माँ बाप को भी आपको बेटा या बेटी कहने में संकोच होता है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हों। तो अपनी ज़िंदगी, अपना स्वाभिमान, सब कुछ अपने हाथ में होता है। जी जान लगा दो, थोड़े समय की बात है, 2 से 3 महीने की बात है, जान लगा दो भाई, जान लगा दो। पढ़ लो यार भाई, पढ़ लो। पढ़ के एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम पैसे की तरफ से आप परेशान नहीं रहोगे और पावर भी आपके पास अच्छी खासी होगी, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो। देखो मैं बोलता हुआ इमोशनल हो गया हूँ, आप इस चीज़ को महसूस करो। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई लोग पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। इसी अच्छी बात के साथ सीआरपीसी के बारे में बोल रहा था। हाँ, सीआरपीसी के बारे में ये बात बोल रहा था। सीआरपीसी की वीडियो 2 दिन के अंदर चालू कर दूंगा, क्योंकि यार अच्छा कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों ने आईपीसी पढ़ी है, आप लोग समझते होंगे कि उसमें मेरे को कितनी मेहनत लगती है। खाली मैं यहाँ पे धाराएं लिख दूँ और धाराएं लिखने के बाद बस डायरेक्टली बोल के पढ़ा दूँ तो उसका कोई मज़ा नहीं है। ऐसा काम मैं आईपीसी में भी कर सकता था, बट अच्छी चीज़ें होंगी, फिर कंटिन्यू चलें। कल से संविधान की वीडियो मिलेगी और करंट दिखाओ, थोड़ा इंसान बनो, थोड़ा
मर्दों की तरह बिहेव करो। यहाँ पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मर्द होने का मतलब ये है कि हिम्मत दिखाओ, क्योंकि मर्द शब्द जो हमारे समाज में है वो हिम्मत वर्ग के लिए यूज किया जाता है। तो हिम्मत वाले बनो और हिम्मत से आगे बढ़ो। सीआरपीसी की वीडियो विद इन 2 डेज, यानी कि परसों से मैं पूरी को परसों या उससे अगला दिन है ना, कल का दिन छोड़ दो, परसों या उससे अगले दिन से आपकी कंटिन्यू संडे में भी ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और जो आगे फिर सीआरपीसी खत्म होती एक्ट शुरू करेंगे और उसके बाद मतलब कल से ही मूल जो संविधान चल रहा है उसको चलाएंगे। और जैसे इनमें से कुछ खत्म होगा हिंदी व्याकरण पे पहुंच जाएंगे। और फिर जैसे ही मतलब जो पहले वाले सब्जेक्ट हैं मूल विधि संविधान में, इनमें से जो बचा हुआ सब्जेक्ट होगा वो खत्म होगा, तो मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है, एक पेन टैब खरीदना है। तो आपकी प्रैक्टिस में पेन टैब के थ्रू जो वीडियो बनती हैं उनके थ्रू मैं आपकी प्रैक्टिस जीएस की करवानी शुरू कर दूंगा। मेरी तरफ से काम पूरा हो जाएगा और अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं आपका अपना राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।